दर्शकों, खुलासा न्यूज पोर्टल से कुशाल दावेदार की सीरीज में आज हमारे साथ पूर्व विधानसभा कांग्रेस से दावेदारी जता रहे हैं कौशल जी दुग्गड़। आज हमारे साथ कौशल जी दुग्गड़ है, हम उनसे बात करते हैं। कौशल जी, पहले तो खुलासा न्यूज पोर्टल में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत जय जिनेंद्र। कौशल जी, पूर्व में इस बारी करीबन 2 दर्जन से ज़्यादा कांग्रेस से लोग दावेदारी कर रहे हैं। आपने भी इस बार दावेदारी जताई है, हालांकि आपने पिछली बार भी दावेदारी की थी, इस बार फिर आपने संगठन में दावेदारी की है। इस बार कौशल दुग्गड़ की दावेदारी का मजबूती का कारण क्या है कि पार्टी आपको पूर्व विधानसभा से कांग्रेस का टिकट दे? देखिए, मैं एक कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। मैंने संगठन में काम किया है, जिला कोषाध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। इसके अलावा मैंने कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, गहलोत सरकार की जो चिकित्सा के क्षेत्र में हो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में है, मैंने उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है और इस योजनाओं का सीधा सीधा जनता को लाभ मिले, ये जनता तक पहुंचाने का काम मैंने किया है। आज गहलोत साहब की सबसे प्रमुख योजना चिरंजीवी योजना है। जब एक कार्यकर्ता जनता के बीच में जाता है, वहाँ बुजुर्ग मिलते हैं, महिलाएं मिलती है और वो कहती है कि भैया गहलोत साहब रो राम भलो करे, आज चिरंजीवी योजना शुरू कर दी, जन मैं इलाज करा रही हूँ, हमारा दवाई मिल रही है, फ्री टेस्टिंग हो रही है, भगवान मारो भलो करे, राम भलो करे। तो एक कार्यकर्ता का सीना चौड़ा हो जाता है और खुशी दिल में अपरंपार होती है। चाहे विधवा पेंशन लो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन लो, चाहे अनाज लो, चाहे महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए सिलेंडर, तो ये सारी योजनाएं हमने जन जन तक पहुंचाई है। इसलिए मेरा जुड़ाव आम जन के साथ सीधा सीधा है। ये मेरा प्रमुख आधार है टिकट का। कौशल जी, ये तो बात हुई कि पार्टी आपको टिकट क्यों दे, बिल्कुल आप सक्रिय कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस की रीति नीति के बारे में आम जन तक बातें करते रहते हैं और सब सरकारी योजनाएं हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा एक ही रहता है कि योजनाएं तो लागू हो जाती है लेकिन आम पब्लिक तक उसको पहुंचा ना पाना बहुत मुश्किल होता है और यही कहीं ना कहीं कमी रहती है कि सरकार की योजनाओं को आम जन तक नहीं पहुंच पाना सबसे बड़ा कारण रहता है। लेकिन आपने वो काम बखूबी किया है कि हर योजनाओं को, सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का काम किया। ये तो हो गया आपका टिकट के आधार का कारण। अब कौशल जी, हमारा दूसरा सवाल और रहता है आपसे कि अगर पार्टी कांग्रेस आपको टिकट देती है, आप पूर्व से चुनाव जीत जाते हैं, तो आपकी नज़र में ऐसी क्या पूर्व की समस्याएं हैं जिनका समाधान आज तक नहीं हो पाया? देखिए, बीकानेर पूर्व क्षेत्र में आज मैं कम से कम 10-15 साल से देख रहा हूँ शूर सागर समस्या, जूनागढ़ के सामने पानी इकट्ठा होता है, तो ये एक ड्रेनेज सिस्टम पूरे शहर का भी सही करना जरूरी है। नहीं तो प्रतिवर्ष इन योजनाओं पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकलते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था है, उसका सुधार होना चाहिए, ताकि सबसे पहले बात यह है कि आमजन सुरक्षित रहना जरूरी है, वो ट्रैफिक व्यवस्था सुधरने से सुरक्षित रह सकता है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है बेसहारा पशु। एक तरफ तो हम गाय को माँ कहते हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं गायें गलियों में घूम रही है, कचरा खा रही है, गंदगी खा रही है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट लेके आऊँगा कि गायों को, बेसहारा पशुओं को सीधा सीधा लाभ मिलेगा, उनको पीने का ठंडा पानी मिलेगा, हरा चारा मिलेगा, ठंडी बैठने की जगह मिलेगी और एक ऐसा रमणीक स्थान बनाऊंगा। बीकानेर के चारों तरफ गोचर भूमि है और गोचर भूमि छोड़ने का प्रमुख उद्देश्य यही था कि पशुओं को इसका लाभ मिले। आवश्यकता है तो उसको डेवलप करने की है, तो मैं आप लोगों के सहयोग से उसको जबरदस्त बढ़िया तरीके से डेवलप करूंगा। जन सहयोग लेकर के 6 महीने में प्रोजेक्ट ब्रेक इवन पॉइंट पर ला करके ये काम करके दिखाऊंगा। तीसरी बड़ी समस्या पीबीएम अस्पताल की व्यवस्था और सुधारनी है। काफी हद तक व्यवस्थाएं सुधरी है। आज जन सहयोग से देखिए, हल्दीराम मूलचंद हॉस्पिटल हो, चाहे दम्मानी हो, चाहे मिंडा हो, आचार्य तुलसी कैंसर हॉस्पिटल हो, हमारे परिवार के द्वारा भी सूरजी देवी मोतीलाल दुग्गड़ गवर्नमेंट यूरो साइंस सेंटर जो मेरे मदर फादर के नाम से बना है, तो और भी मुझे मौका मिला तो मैं और भामाशाओं को लेके आऊंगा और इस व्यवस्था को सुधारेंगे आप हम मिलकर के। तीसरा, बीकानेर की युवा पीढ़ी नशे में खराब हो रही है। युवा पीढ़ी को सही दिशा निर्देश बहुत जरूरी है। ये उम्र ऐसी है, सही दिशा निर्देश नहीं मिलता है तो युवा पीढ़ी अन्य कार्यों में लग करके कुंठित हो जाती है उनकी शक्ति।
उनको सही दिशा में लाना है, ताकि वो अपनी ऊर्जा देश के विकास में, क्षेत्र के विकास में लगाए। यहाँ पर उद्योग धंधे अधिक से अधिक आए, उद्योगपति आए, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए बीकानेर से बाहर नहीं जाना पड़े। और शिक्षा के क्षेत्र में बीकानेर में नेशनल यूनिवर्सिटी आनी जरूरी है, ताकि बीकानेर के बच्चों को शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, क्योंकि शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय अशोक जी गहलोत साहब का। उन्होंने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जगह जगह बनाई है, जिससे आज विश्व कंपटीशन में विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो यहाँ के बच्चे भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और सस्ती शिक्षा मिल रही है। नहीं तो एक मध्यम परिवार के लिए 2 बच्चों को प्राइवेट स्कूल में शिक्षा दिलाना बहुत महंगा हो गया है। इसलिए धन्यवाद है गहलोत साहब का और आपका। हमें मिलकर के ये व्यवस्था सुधारनी है और बीकानेर का चौमुखी विकास होना चाहिए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ कौशल जी दुग्गड़, जिन्होंने अपनी बात रखी कि पार्टी उन्हें टिकट क्यों दे, संगठन में अपनी दावेदारी भी जता दी। साथ ही एक बहुत बड़ा मुद्दा है आवारा पशुओं का, जिन्होंने बिल्कुल इन्होंने खुल के बात की कि समस्याएं ऐसी कोई बड़ी नहीं होती जिनका समाधान ना हो सके, बस करने के लिए वो जिगर चाहिए, वो सोच चाहिए। इन्होंने बिल्कुल ये सही कहा कि आवारा पशु अगर यहाँ से कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दिए जाएं, उनका आवारा पशुओं का कहीं ना कहीं अलग से व्यवस्था कर दी जाए, तो शायद ये व्यवस्था सुधर जाएगी। दूसरी, ट्रैफिक को लेकर भी बात की। ट्रैफिक व्यवस्थाएं भी बीकानेर की बहुत मुश्किल होती जा रही हैं, दिन ब दिन यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोई जो रास्ता है उस पर कोई सुगमता के कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। अगर ये विधायक बनते हैं तो इनकी सोच अच्छी है कि ये उस पर काम करेंगे। नमस्कार, एक बार फिर दावेदार सीरीज के साथ अगले प्रत्याशी से हम रूबरू होंगे, कैमरामैन राजेश संगानी के साथ।